देवों के देव महादेव केदारनाथ धाम यात्रा। दिल्ली से हम निकले सुबह 1 बजे और पहले हम हरिद्वार में 6 बजे अर्ली मॉर्निंग आरती देखा। फिर वहाँ से हम आगे के लिए निकल पड़े। ठंड अभी शुरू हो ही रही थी क्योंकि हम अक्टूबर एंड में ट्रैवल कर रहे थे। और जैसे ही हम ऋषिकेश क्रॉस किए तो आप देख सकते हैं कैसे सुबह की कोहरा पहाड़ों से टकराती हुई कितनी ही ब्यूटीफुल लग रही थी। ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम बादल के बीच में से जा रहे थे। फिर हम पहुंच गए माँ काली की टेम्पल, धारी देवी टेम्पल, जो श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में पड़ता है। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जाने के लिए आपको लेफ़्ट लेना होता है। दूसरा जो सीधा जाता है वो बद्रीनाथ की तरफ जाता है। केदारनाथ वाला रास्ता बहुत ही टफ़ है। अगर कोई नया ड्राइवर है तो बहुत ही केयरफुली चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सिंगल रास्ता है और बहुत ही नैरो है। रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर है, बट इस बीच में आपको बहुत सारे लैंडस्लाइड्स के व्यू दिखेंगे जो बहुत ही डरावने से हैं। आपको ये राइट साइड पे जो नदी बहती हुई दिख रही है, ये मंदाकिनी रिवर है। आप अगर केदारनाथ धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं तो पहले आप 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ऑनलाइन, जो registration@touristcare.uk.gov.in पे जाके आपको रजिस्टर करना होता है। सोनप्रयाग पे आपको गाड़ी रखने का कोई तकलीफ़ नहीं होगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे मल्टी लेड कार पार्किंग एरिया है, जहाँ पे पर डे के चार्जेस लेके आपको कार पार्किंग दिया जाता है। हरिद्वार से सोनप्रयाग ऑलमोस्ट 240 किलोमीटर है। तो हम सुबह 6:30 बजे निकले थे और सोनप्रयाग पहुँचे ऑलमोस्ट 5 बजे। तो हम फटाफट अपना गाड़ी वहीं छोड़ के जो ट्रैकिंग के लिए चाहिए सिर्फ वही बैकपैक में लेके फिर चल दिए रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन ऑफिस की तरफ, क्योंकि 5:30 बजे वेरिफिकेशन ऑफिस बंद हो जाती है। आप साथ में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिलेगी वो आप साथ में एक कॉपी ले लीजिएगा, या फिर आपका सॉफ्ट कॉपी मोबाइल पे होना चाहिए और साथ में आपका एक आईडी प्रूफ। आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा एक छोटा सा ये जो मशीन है, इसमें एक रेड बटन और एक ग्रीन बटन होता है। आप ग्रीन बटन दबाइए और आपका जो फॉर्म है उस फॉर्म पे जो QR कोड है उसको स्कैन करिए, तो आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट है। नाउ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर ट्रिप। और यहाँ से आपको चलना है 500 मीटर आगे आपको जीप्स खड़ी मिलेंगी। इस तरह से आप चलते जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा व्यू है दोनों साइड। और आपको अगर छतरी या फिर आपको बूट्स लेनी है तो आप सोनप्रयाग से भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे। आप जैसे ये ब्रिज क्रॉस करेंगे आपको आगे बहुत सारे जीप्स खड़ी मिलेंगी। एक जीप में 12 से 13 लोग लेके जाते हैं और 50 रुपीज़ पर हेड चार्ज करते हैं। पहुँच गए गौरीकुंड। पर हेड 50 रुपीज़ लेता है गाड़ी वहाँ नीचे से, सोनप्रयाग से गौरीकुंड। गौरीकुंड केदारनाथ का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपको बहुत होटल्स मिल जाएंगे। लोग रात को आके रुकते हैं और सुबह ट्रैकिंग शुरू करते हैं। गौरीकुंड में आपको काफ़ी सारे डॉर्मेटरीज मिल जाएंगे। पर पर्सन 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं लोग। अगर रूम्स लेना चाहते हैं तो फिर पर्सनल रूम के लिए दे चार्ज यू अराउंड 3000 to 5000 रुपीज़, विच इज़ नॉट वर्थ फॉर 1 नाइट। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं देन इट इज़ ओके। ठीक है, इसी के साइड से ये नदी आ रही है और उसके ऊपर ये सारे होटल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये है गौरीकुंड। और ये पानी कैसे उबलता हुआ गर्म पानी। एक अच्छी नींद के बाद अगले दिन हम 5:30 बजे ट्रैकिंग के लिए रेडी हो गए। और आप ये देख सकते हैं हमारा रूम
यहाँ पे हमने 7 लोगों ने एक रूम लिया हुआ था, पर हेड 500 रुपीज़। ये है ट्रैकिंग का स्टार्ट पॉइंट। गौरीकुंड से केदारनाथ टेम्पल 22 किलोमीटर का ट्रैक है। एक्चुअली आप गूगल पे जब सर्च करेंगे तो ये 16 किलोमीटर का बताएगा, बट रियलिटी यही है कि ये 22 से 23 किलोमीटर का ट्रैक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ट्रैकिंग में आप कम से कम सामान रखिए और एक वॉकिंग स्टिक ज़रूर लीजिएगा। केदारनाथ ट्रैकिंग अक्टूबर 2023। ट्रैकिंग के लिए एक अच्छा ग्रिप वाला शूज़ लीजिए जो कंफर्टेबल भी हो चलने के लिए, और आगे पीछे देख के चलिएगा क्योंकि रास्ते में बहुत सारे घोड़े आते जाते रहते हैं जो इंसानों के बीच से निकलता है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। हर महादेव। ये सामने देख रहे हैं आप माउंटेन पीक्स, स्नो कैप्ड माउंटेन पीक्स, और ये मैं और पवन ट्रैकिंग पे। एक घंटे में सिर्फ हमने 2 किलोमीटर ही कवर कर पाए। You can see the steps. आप चलते चलते हर 10-15 मिनट में एक ब्रेक ले लीजिए सो दैट ज़्यादा एग्जॉशन ना हो। हर हर महादेव। हाँ, हर हर महादेव। See the beauty. इसीलिए शिव जी यहीं रहते हैं। आप ट्रैकिंग के बीच बीच में पानी पीते रहिए एंड अवॉइड हैवी फूड, क्योंकि आप अगर ज़्यादा खाएंगे तो फिर चलने के लिए दिक्कत होगी। एंड यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होती है, इसलिए आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं, बट दैट्स नॉट ए मेजर प्रॉब्लम। आप थोड़ी देर रेस्ट लेके फिर चलना शुरू करिए। जो लोग रेगुलर ट्रैकिंग पे नहीं जाते हैं उनके लिए एक टिप्स है और एडवाइस भी है कि वो छोटे छोटे स्टेप्स ले, बेबी स्टेप्स ले, एंड बीच बीच में 2-4 मिनट का रेस्ट लेके फिर चलें। ये वाटरफॉल आ गया। वाह, बहुत ही सुंदर। दिल्ली से केदारनाथ तक 500 किलोमीटर है। अगर आप दिल्ली से ट्रेन से भी आना चाहते हैं तो दिल्ली से ऋषिकेश तक आप ट्रेन ले लीजिए, और ऋषिकेश से आप बस ले सकते हैं अप टू सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग में आप फिर वहाँ से आप जीप से गौरीकुंड आइए एंड गौरीकुंड से ट्रैकिंग शुरू करिए। केदारनाथ मोस्टली सेकेंड वीक ऑफ मई से ओपन हो जाती है, एंड दिवाली के 2 दिन बाद जब भाई दूज होती है तब केदारनाथ का गेट बंद होता है। केदारनाथ ट्रैकिंग पे हर एज का इंसान आ सकता है, और यहाँ पे अगर आपका कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है तो आप खुद से भी ट्रैक करके जा सकते हैं। मेरे इस वीडियो में आपको कई जगह पे दिखे होंगे कि
डिफरेंट एज ग्रुप के लोग ट्रैकिंग करके जा रहे हैं एंड इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। अगर आप भगवान शिव का नाम लेते हुए चलेंगे और छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। केदारनाथ मंदिर ऑलमोस्ट 11,700 फीट समुद्र तल से ऊपर है, इसलिए सोनप्रयाग से जब आप चलेंगे तो आपको कई पहाड़ क्रॉस करने होंगे। कहीं पे आपको स्टीप पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे, कहीं पे उतरना पड़ेगा। और ये आप देख सकते हैं मंदाकिनी रिवर। आपको राइट साइड पे दूसरी रास्ता दिख रहा होगा, तो आप जब रिटर्न आएंगे तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस रास्ते से नीचे तक आएँ, जो कि अच्छा भी है और आपको घोड़े वगैरह भी नहीं होंगे, तो आप आराम से चल के आ सकते हैं। जून 2013 में जो फ्लड आई थी वो इसी मंदाकिनी रिवर में आई थी और ये रिवर जो है ये केदार घाटी से एकदम नीचे तक आती है। रामवाड़ा में हमें इस रिवर को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना होता है एंड देन वहाँ से खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। इतना स्टीप कि इवन घोड़ा भी थक जाता है। आप देख सकते हैं कैसे एक घोड़ा यहाँ पे थक के गिर गया एंड उसको उठने में भी तकलीफ़ हो रही है। इंसान के साथ साथ जानवर भी यहाँ पे हांफ जाते हैं। आप अगर केदारनाथ यात्रा पे आते हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप घोड़ा ना करें। ये बेजुबान जानवरों पे बहुत अत्याचार होता है। इनको इतना दौड़ाते हैं कि ये बीच में इनको गैप भी नहीं मिलता और एक एक दिन में ये 3-3 4-4 ट्रिप मारते हैं। भीमवाड़ा सबसे स्टीप चढ़ाई है, उसके बाद 2 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा फ्लैट एरिया आपको दिख जाता है एंड वहाँ पे आप आराम से चल सकते हैं। लेकिन आगे फिर अप्स एंड डाउन्स लगा ही रहेगा आपको जब तक आप केदारनाथ टेम्पल ना पहुँच जाते हैं। केदारनाथ टेम्पल शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ टेम्पल में है और ये बहुत ही यूनिक शिवलिंग है क्योंकि ये नेचुरली फॉर्म्ड रॉक है, बहुत ही यूनिक है और ट्रायंगुलर शेप में है। हम अराउंड 3:30 बजे शाम तक केदारनाथ पहुंच गए थे और ये देख सकते हैं ये घोड़े का स्टैंड है जहाँ पे आपको नीचे से गौरीकुंड से घोड़ा जब आता है तो यहाँ पे आपको लाके छोड़ते हैं और यहाँ से आप पिट्ठू भी कर सकते हैं क्योंकि आगे और 3 किलोमीटर आपको चलना होता है। तो आप देख सकते हैं जो बेस कैंप यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे भी रहने का और खाने पीने का इंतज़ाम यहाँ पे भी है। लेकिन बेटर है आप अगर मंदिर के आसपास रहते हैं तो आपको सुबह दर्शन के लिए बहुत इजी होता है। यहाँ पहुँचते ही आपको सारे थकान मिट जाता है। आप देख सकते हैं ये जो एंट्री गेट है, आप इसमें जैसे ही प्रवेश करते हैं तो आपको लगता है कि आप शिव जी के चरणों में पहुंच गए हैं। कहते हैं महाभारत के महायुद्ध के बाद पांडवस माफ़ी मांगने के लिए शिव जी को ढूंढते हुए केदारनाथ आए थे, लेकिन शिव जी उनसे छुप रहे थे क्योंकि वो उनको माफ़ नहीं करना चाहते थे और फाइनली केदारनाथ में पांडवस ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने इस मंदिर को बनाया था। आप केदारनाथ मंदिर में 2 पार्ट हैं। पहले भाग में पांडव और श्री कृष्ण और नंदी का मूर्ति रखा हुआ है और जो एकदम गर्भगृह है वहाँ पे आप शिव जी का शिवलिंग देखेंगे। हम शाम को ही मंदिर पहुँच गए थे, तो पहले हमने मंदिर में माथा टेका और वहाँ पे शाम की आरती देखा, बट अनफॉर्चुनेटली हम अंदर नहीं जा पाए क्योंकि श्रद्धालुओं को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है शाम को। बाहर टेम्परेचर -7 डिग्री था क्योंकि हम अक्टूबर के एंड में गए हुए थे और यहाँ पे ऑलमोस्ट स्नोफॉल 1-2 बार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं रात को अलग ही व्यू आ रहा था। यहाँ पे बहुत सारे नागा साधु बैठे हुए थे। हम तो 2-3 जैकेट्स पहने हुए थे, फिर भी हमें ठंड लग रही थी, लेकिन ये लोग जो साधु हैं वो शिव जी के भक्त हैं तो उनको ठंड भी नहीं लग रही थी।
हमें देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। आप देख सकते हैं, ये है मंदिर का साइड व्यू। ठीक हम मंदिर के पीछे चलते गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे मंदिर भी बने हुए हैं एंड ये शिव जी का त्रिशूल भी है। ये नागा बाबा सबको आशीर्वाद दे रहे। ये देखिए, ये है भीमशिला। भीमशिला जो है वो 2013 जो फ्लड हुआ था उस टाइम पे आप मंदिर के पीछे देख सकते हैं कितना सा गैप है, और इस गैप तक आके भीमशिला रुक गई थी और कहते हैं यही भीमशिला है जो मंदिर को बचा लिया था। मंदिर के चारों तरफ आपको बहुत सारे नागा बाबा इस तरह से दिख जाएंगे। शिव जी का जो कृपा है वो बहुत ही परम्पार है और पता नहीं इनमें से ही भगवान किस रूप में कहाँ मिल जाएं किसी को नहीं पता। अब देख सकते हैं ये जो भीमशिला है ये मंदिर से कितना छोटा है, लेकिन बहुत ही आश्चर्य होता है कि इस भीमशिला ने कैसे मंदिर को बचाया होगा। अगर भगवान का कृपा ना हो तो कैसे बचा होगा मंदिर। और ये जो लाइट लगी हुई है यहाँ पे है भैरवनाथ टेम्पल। कल सुबह आपको दिखाएंगे क्लियरली। भैरवनाथ शिव जी का ही अवतार है और कहा जाता है कि वही प्रोटेक्ट करते हैं केदारनाथ टेम्पल को। केदारनाथ यात्रा तभी सफल होता है जब आप भैरव बाबा टेम्पल भी आप विज़िट करते हैं। आप जब यहाँ आते हैं यू कैन फील द पॉजिटिव एनर्जी। और रात को जब हम यहाँ आए थे इतना शांति था यहाँ पे, भीड़ भाड़ एकदम नहीं था। यू कैन सी द नागा साधुस। -7 डिग्री में भी आप देख सकते हैं कैसे ये लोग एक पतला सा गेरुआ वस्त्र पहन के यहाँ बैठे हुए हैं, और हम यहाँ 2-2 जैकेट पहन के भी हमें ठंड लग रही थी। अगले दिन सुबह 4 बजे हम लाइन में लग गए और हमसे पहले भी 200-250 लोग ऑलरेडी हमारे सामने लाइन पे लग गए थे। और आप देख सकते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे का व्यू है। दर्शन सुबह 6 बजे से शुरू होता है और भगवान जी का जो मंदिर का कपाट है वो 6 बजे ही खुलता है। ये देखिए मंदिर का जो अंदर का एक व्यू है, यहाँ वीडियो निकालना मना है। ये अर्जुन जी का मूर्ति है। ये आप पीछे देख सकते हैं जो स्लश फ्लड हुआ था 2013 में, तो यहीं से जो पूरा मलबा आया था नीचे, तो अभी तक वो सारे पत्थर और मिट्टी अभी भी पड़ी हुई है। और ये देखिए भीमशिला जो मंदिर के ठीक पीछे है, और ये मंदिर का आधा भी नहीं है, ये साइड व्यू है। और ये देखिए अब हम जा रहे हैं भैरवनाथ टेम्पल। आप ये आगे देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर, जो केदारनाथ टेम्पल से ठीक 500 मीटर दूरी है। आपको भागीरथी नदी क्रॉस करके इस ब्रिज पार करके आपको 500 मीटर आगे जाना होता है और वहीं पे है भैरवनाथ टेम्पल। तो चलिए।
यहाँ से आप परफेक्ट देख सकते हैं कैसे वो स्लश फ्लड कैसे आया था दोनों तरफ से। अभी भी वो मिट्टी दिख रही है। और ये है भैरवनाथ टेम्पल। जय महादेव। स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल होने लगी है। हर हर महादेव। Finally, we completed our journey from केदारनाथ to गौरीकुंड। हमने 11:30 बजे शुरू किया था। And now you can see ये है 5:54 और हमने कवर किया है ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर।